सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। वेलकम अगेन इन द क्लास ऑफ जनरल साइंस। तो हम लोग जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट किए थे, तो हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, हम लोग एवरेज स्पीड तक स्टडी कर लिए थे। उसमें हम लोग क्वेश्चंस भी लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन किए हैं आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप लोग से क्वेश्चन जनरल एवरेज स्पीड का बन रहा होगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, हम लोग आज वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे, वेग। आज का टॉपिक कहां से स्टार्ट करना है, अब एक चीज देखिए, जब हम लोग स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कार की स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड क्या बताता है कि कार का स्लोनेस और फास्टनेस, मतलब कार स्लो चल रहा है फास्ट चल रहा है, ये मुझे कौन बताता है, स्पीड। लेकिन वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, अगर मान लो अभी हम बोले कि 50 की स्पीड से कार चल रही है, ठीक है, 50 की स्पीड से कार, मान लो किसी एक पॉइंट ए से एक कार 50 की स्पीड से चलती है, और अगर आधे घंटे के बाद हम पूछेंगे कार कहाँ पे होगा, अगर कार की पोजीशन पता करने की कोशिश करें हम लोग, तो हम लोग को एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं है कि जो कार का स्पीड था वो किस डायरेक्शन में था, ठीक है। जब तक ये नहीं बताया जाए कि कार का स्पीड नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, तब तक आप कार की पोजीशन पता नहीं लगा सकते हो, क्योंकि बस आपको बस इतना पता है कार 25 की स्पीड से तो निकला है, लेकिन किधर निकला है पता नहीं, ठीक है। दिल्ली गया, बॉम्बे गया या कोलकाता गया, ये तो हमें पता नहीं, तो हम कार की पोजीशन को पता नहीं लगा सकते। तो इसी पोजीशन को हम लोग डिटरमाइन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए स्पीड के जगह पे एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, जो क्या है, वेलोसिटी, वेग, ठीक है। ये क्या होता है, स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब किसी एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। मतलब चाल क्या होता था, स्पीड क्या होता था, स्पीड हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस हमारा क्या होता था, डिस्टेंस मतलब कोई भी पाथ को ट्रेवल करे तो वो डिस्टेंस कहलाता था, लेकिन उसके लिए भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं था। तो इसके लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बॉडी का, तो डिस्प्लेसमेंट में हमको क्या पता होता था कि बॉडी का पोजीशन पता होता था कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ और कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो उसी को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर दे, रेट अगर उसका निकाल ले कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेस हो रहा है और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, वो हमको क्या देने वाला है, वेलोसिटी। जैसे कि डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड किए थे कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल कर रहा है, वो हमें क्या देता था, चाल या स्पीड देता था। वैसी वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बॉडी का, किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो क्या बताएगा, वेलोसिटी, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। एक तो ये हो गया, मतलब वस्तु के स्थान परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। दूसरा, आप इस तरह से भी डेफिनेशन आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब किसी एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी पर इकाई समय में क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग वेलोसिटी को लेके आगे चलते हैं, और आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, और में एक और चीज क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। मतलब प्रति इकाई विस्थापन भी क्या कहलाएगा, हमारा वेग कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। और क्या कह सकते हो, डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, मतलब प्रति इकाई समय में किसी एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी भी हमें क्या देने वाला है, वेलोसिटी देने वाला है। इसको भी और अच्छे से समझने वाले हैं, पहले हम लोग डेफिनेशन की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब डिस्टेंस
कितने तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एग्जाम क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी इज नॉन एज वेलोसिटी एक्सेलरेशन स्पीड ऐसा ऑप्शन में आता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सारा चीज को आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई भी अगर सेंटेंस आपको एग्जाम में मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, पर यूनिट टाइम, तो ये भी आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। मतलब किसी निश्चित दिशा में प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी भी क्या कहलाएगा, हमारा वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का आपको 3 तरह से डेफिनेशन लैंग्वेज चेंज करके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तीनों डेफिनेशन दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। अब तीनों कोई है नहीं, सेम चीज है। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक बॉडी यहाँ, मान लो कोई बॉडी है जो पोजीशन ए से बी की तरफ ट्रेवल करता है, ठीक है, बी की तरफ जाने की कोशिश करता है। मान लो कि 2 पाथ से जाता है, एक ऐसे चला जाता है, ठीक है, और एक और पाथ कौन सा ट्रेवल किया, एक सीधा पाथ ट्रेवल किया, ठीक है। एक रोड, एक ऐसा और एक सीधा रोड है, मान के चलो 2 रोड। यहाँ पे कोई व्यक्ति दौड़ के या पैदल जैसे भी जा रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में मान लो टाइम लगता है, कुछ टी टाइम लगता है, ठीक है। और अगर ये ऐसे जाता है ना सीधा, तो इसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ता है, एस डिस्टेंस चलना पड़ता है, ठीक है, अगर ये सीधा ए टू बी की तरफ जाता है। लेकिन अगर ऐसे जाता है तो ऐसे मान लो कि ये S1 S2 S3, मतलब टोटल डिस्टेंस इधर से कितना चलना पड़ता है, S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है, वेग आपको फाइंड करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो वेग में पहला चीज आप देखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो ये रेट वर्ड को समझिए, ठीक है। रेट एक्चुअली होता है क्या, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है, लोगों को। तो रेट क्या होता है, किसी चीज को किसी दूसरे क्वांटिटी के यूनिट वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर वो कितना चेंज कर रहा है उसी को रेट कहते हैं। तो यहाँ पर रेट किसकी, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं बाहर, तो पूछते रेट कितना है, तो बोलता है 20 रुपी। तो 20 रुपी का मतलब आप खुद समझ जाते हो कि पर केजी की बात कर रहा है, या फिर कोई अगर एक पीस है तो वो पर पीस मतलब यूनिट क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, कि आप बोला पोजीशन ऑफ, जो चेंज पोजीशन चेंज करने का जो रेट है वो कितना है, तो किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होता है, हम लोग पढ़े थे मोशन के डेफिनेशन में कि रेट चेंज पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे रेट का मतलब क्या, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, या पर यूनिट टाइम, एक यूनिट में। हमेशा रेट किस में डिफाइन होता है, एक यूनिट में, ठीक है। तो ये रेट मतलब क्या होता है, यूनिट क्वांटिटी, मतलब इकाई की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं, इकाई की बात करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि वेग क्या होगा। तो पहला क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। जब रेट पूछ रहा तो यूनिट टाइम से हम लोग देखने वाले। तो टोटल चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मतलब स्थान परिवर्तन, ठीक है, स्थान परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय, लिया गया समय, कितना समय लिया है स्थान परिवर्तन करने में, वो क्या कहलाएगा हमें, वेलोसिटी। तो इसमें क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे आप, फाइनल पोजीशन माइनस क्या करने वाले हैं, इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम करने वाले। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो आपको एक चीज पता है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे थे आपको, तो हम पढ़ाए थे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम एक नंबर सिस्टम वाला ट्रिक बताए थे आपको कि नंबर सिस्टम से डिफाइन करना है। तो मान लो कोई नंबर सिस्टम वाला ट्रिक ले लो, ये 0 0 वाला पॉइंट है, ठीक है। तो मान लो ये वाला डिस्टेंस x है,
ठीक है। ये वाला डिस्टेंस क्या है, x है, और ये वाला डिस्टेंस तो हमें पता ही है क्या है, s है। तो a का पोजीशन पूछेंगे तो यहां से बॉडी स्टार्ट करना, चलना स्टार्ट किया तो फाइनल पोजीशन क्या था, s प्लस x होगा कि नहीं होगा। समझिएगा, चीज को समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो पहली बात, जब हम फाइनल पोजीशन की बात करें तो इसका पोजीशन अगर हम पूछेंगे कहां पे है ये, तो 0 से किधर, x के डायरेक्शन में कितना, s प्लस x इसकी पोजीशन है। दूसरा, अगर हम बोलेंगे कि इनिशियल पोजीशन क्या है इसका, तो आप क्या बताओगे, x है, x से स्टार्ट किया था मतलब इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय मान लो टाइम कितना लग रहा है इसको t, तो आपको जो वेलोसिटी मिलने वाला है सो क्या मिलने वाला है, x x कैंसिल हो जाएगा तो s बाय t, ठीक है। ये कैसे आया, ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या निकाले कि वेलोसिटी हमारा किसके इक्वल होने वाला है, s। s क्या था यहाँ पे, अगर आप s देखोगे तो यहाँ पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। और वैसे भी डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन में हम पढ़ाए थे कि स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या फिर चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली आपको यहां से भी फॉर्मूला क्या मिलने वाला है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गया, पहला डेफिनेशन से हम लोग वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। अब दूसरे डेफिनेशन को भी उठा के देखेंगे, तो दूसरा डेफिनेशन भी वही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, सेम चीज है। तो इसको बस लिखने का लैंग्वेज अलग है, ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, अगर आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम पढ़ के गए ये स्टेटमेंट आ जाएगा तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो सारा क्या चीज तो सेम ही है ना, ये भी सेम चीज, ये भी सेम चीज, एक बचा ये, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसको नोट कीजिए पहले, अब इसको देखेंगे। तो हम लोग ये थर्ड स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ये भी अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ तो ये भी सही है, ठीक है। मतलब वेग अगर इसके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं वेलोसिटी को तो क्या होगा, ठीक है। अब हम क्या बोले, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, देखिए ये कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। वेलोसिटी के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन या निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, ठीक है। तो निश्चित दिशा में ये बॉडी तो डिस्टेंस ट्रेवल किया इधर इधर इधर, लेकिन अगर हम बोले कि इस डायरेक्शन में ये बॉडी इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो क्या होगा, तो ये इस डायरेक्शन में आप क्या बोलोगे, सर ये गया तो इधर है, लेकिन इस डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे ना तो शायद ये यहाँ से यहाँ तक ही ट्रेवल किया, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसका नेट ट्रेवल कितना किया, नेट इफेक्टिव चेंज कितना है, यही चेंज हुआ। तो आपको एक और चीज हम बताए थे कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है और अगर एक ही डायरेक्शन में हम उसकी मोशन को स्टडी करें तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होने वाला है। तो हम ये स्ट्रेट लाइन मोशन है नहीं, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि इस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या बोलोगे, सर ए बी ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मतलब लिया गया समय। देखिए इसका हिंदी में लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। निश्चित दिशा, हर एक चीज़ को हिंदी इंग्लिश में लिखना पॉसिबल नहीं है, फिर क्लास बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में बात करें कि इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो ए से बी किया, वैसे ही करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो इधर भी क्या निकालोगे आप, ऐसे ही निकालने वाले रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि ये चला तो इतना डिस्टेंस है s1 प्लस s2 प्लस s3, लेकिन अगर इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो कितना आएगा, s ही आएगा, ठीक है। और s अपॉन t, ठीक है। और अगर डिस्टेंस ट्रेवलिंग स्पेसिफिक डायरेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए वहां पे नहीं लिखाया हुआ है तो ये भी ध्यान रखिए कि डिस्टेंस, अगर एग्जाम में आ जाए डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नॉन एज, तो आपको किस पे टिक करना है, डिस्प्लेसमेंट पे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन भी कहते हैं, सेम चीज है ये सब, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेवल कर रहा है मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहा हो, और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों सेम होता है। तो s बाई टी, तो यहां से भी आपको फॉर्मूला सेम चीज आने वाला है, क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, विस्थापन बटा
समय। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सेम ही स्टेटमेंट है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट क्या है, सेम है। तो अब और थोड़ा इसके बारे में देखते हैं, वेलोसिटी के बारे में कि क्या और आगे इसमें हमको जानना है, ठीक है। तो वेलोसिटी में अब क्या देखते हैं कि वेलोसिटी क्या निकाले, हर जगह मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, सारे हर पॉइंट पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की, कि वेलोसिटी क्या होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी फाइंड किया जाएगा। मतलब या तो ये डायरेक्शन इधर हो सकता है, या तो ऊपर हो सकता है, नीचे, कोई भी डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किधर भी कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है ये। लेकिन हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, एक यूनिक वेलोसिटी होगा, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है तो इस डायरेक्शन में कुछ और हो सकता है। तो ये क्या होता है कि डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, दैट मीन्स ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्या, वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब सदिश राशि होगा, इसके पास दिशा होगा, ठीक है, मतलब क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। दूसरा और एक पॉइंट, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, पहली बात देख लो, वेलोसिटी इक्वल्स टू कैसे फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को किस चीज में मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में। दूसरा टाइम को किस चीज में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड क्या कहलाएगा, यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, या ms-1 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर m पर सेकंड। तो सारा क्या है, इसका एसआई यूनिट है। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो एसआई यूनिट हो गया, इसका डायरेक्शन होता है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। देखो डायरेक्शन अब होगा किधर, अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि ये बॉडी है या यही बॉडी है, ये अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का किधर होगा। तो एक चीज सोचो, अगर ये बॉडी यहां से इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो डिस्प्लेस होने के लिए बॉडी के पास क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। तो हम अगर इस डायरेक्शन में बॉडी को डिस्प्लेस करना है, तो हमको वेलोसिटी उसमें उसका वेग किधर होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए ना। तो जिधर डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का ना, उधर ही वेलोसिटी, डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा, ठीक है। मतलब वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, ठीक है। तो सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विस्थापन की दिशा में ही वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है, विस्थापन की दिशा में। देन दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन देख लिए, वेलोसिटी कितने तरीके से हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या क्या स्टेटमेंट हो सकता है वेलोसिटी का वो देख लिए, कितना तरीका से फॉर्मूला आ सकता है वेलोसिटी का वो भी देख लिए, ठीक है। तो वेलोसिटी तो समझ में आई होप आप लोग को वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि वेलोसिटी में दो चीज़ है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये कुछ अलग नहीं है, बस वही जो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे वही एक, लेकिन उसमें क्या पढ़े थे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो बस यही है, अब आगे देखते हैं। तो हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखने वाले हैं। तो हम लोग जैसे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखे थे, जस्ट लाइक सेम है ये, कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या देखे थे कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता था, ठीक है, या फिर क्या होता था, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर अनइक्वल डिस्टेंस होता था तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता था, और इक्वल होता था तो यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वैसे ही होगा, ये क्या होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ, असमान विस्थापन किसमें, एक
बराबर समय में, या फिर हिंदी बहुत डिफिकल्ट है यार, इंग्लिश पढ़ो, ठीक है। बराबर असमान विस्थापन एक बराबर समय में अगर हो रहा है, इक्वल्स इंटरवल, मतलब अभी 1 घंटे मान लो कि क्या कर रहा है, अगर 1 किलोमीटर डिस्प्लेस कर रहा है, अगले 1 घंटे में कितना करना चाहिए, अगर 1 किलोमीटर करता है तो वो यूनिफॉर्म कहलाएगा, 2 किलोमीटर या कम करता है तो क्या कहलाएगा, अनइक्वल। इसको ज़्यादा भी डिस्कस करूंगा नहीं मैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अच्छे से बता दिया था जब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन बता रहे थे, ठीक है। तो वहाँ जिनको प्रॉब्लम हो रहा वो वीडियो जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो सेम होगा, इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें ग्राफ किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब वेग और विस्थापन और समय का ग्राफ होगा। किसका, विस्थापन और समय का ग्राफ होगा। इसमें भी विस्थापन और समय का ग्राफ होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट और समय टी, ठीक है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपको पता है कैसा मोशन, कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और ये कैसा होगा, कर्व हो सकता है, ठीक है। अगर मतलब नॉन स्ट्रेट लाइन, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, बस इतना ही इसमें जानना है। बाकी अगर जिसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, वो नॉन यूनिफॉर्म वीडियो वाला, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला देख लीजिए वीडियो, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअल में स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहला चीज देखिए, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बॉय है वो 60 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, हम शॉर्ट में लिखें। एक बॉय है तो पहले नॉर्थ साउथ वाला तो आपको डायरेक्शन क्लियर होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो क्या करता है कि 60 मीटर यहाँ से मान लो स्टार्ट करता है, 60 मीटर किधर चलता है, नॉर्थ की तरफ। उसके बाद क्या करता है, 80 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है। तो ईस्ट इधर है, कितना चला, 80 मीटर। यहाँ से स्टार्ट किया, दैट इज इनिशियल पॉइंट और दैट इज फाइनल पॉइंट, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। आपको टाइम कितना लिया, 5 मिनट, ठीक है। टाइम टेकन कितना, 5 मिनट। फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, स्पीड भी फाइंड करना, वेलोसिटी भी फाइंड करना, ठीक है। तो बॉय जो होगा सो गया कैसे होगा, ऐसे ऐसे ट्रेवल किया होगा। तो स्पीड, अगर हम पहले स्पीड फाइंड करते हैं तो स्पीड इक्वल्स टू क्या बताया गया है, डिस्टेंस या डिस्टेंस टेबल। डिस्टेंस टेबल क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, ठीक है। तो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। तो ये तो इजी है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना ट्रेवल किया, 60 मीटर इधर ट्रेवल किया, 80 मीटर इधर ट्रेवल किया, क्योंकि बच्चा तो ऐसा गया होगा ना। तो 60 + 80 और टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो 300 सेकंड आपको मिलेगा। 300 आपको फाइंड मिलेगा, 140/300। आप इसको कैलकुलेट कर लो, जितना आएगा उतना मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। अब एक और चीज, अब दूसरी बात, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, वेलोसिटी पूछा जा रहा है। वेलोसिटी मतलब वेग पूछा गया, ठीक है। अब वेग मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, मतलब विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बॉडी कितना, विस्थापी अपना पोजीशन कितना चेंज किया, फाइन यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पहुंचा, तो इसका पोजीशन तो यही चेंज हुआ ना। हम पूछेंगे बॉडी का पोजीशन कितना चेंज हुआ, तो आप बताओगे यहाँ से यहाँ पहुंचा, सर इधर से गया, ऐसे गया, कोई मतलब है क्या, नहीं। तो ये वाला, तो ये आपको पता है डायरेक्शन 90 डिग्रीज पे होते हैं, ठीक है। तो ये 80 + 60, इसको आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यू विल गेट 100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट कितना मिलने वाला, 100 मीटर। ये गया ऐसे है, लेकिन अगर वेलोसिटी फाइंड करेंगे ना तो ये 100 मीटर यहाँ लिखोगे, और नीचे क्या लिखोगे, टाइम तो उतना ही लगा है, 300 सेकेंड। यू विल गेट 1/3 मीटर पर सेकेंड ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर है कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करना है, और स्पीड, मतलब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि ये तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, बॉडी ये डिस्प्लेस किधर होगा, इधर, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। लेकिन मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर पूछेगा तो ये नॉर्थ और इधर ईस्ट, तो ये वाला डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आता है। तो कैसा डायरेक्शन, अगर आपको डायरेक्शन के साथ पूछा गया तो NE, नॉर्थ ईस्ट। अगर पूरा तरीके से अगर इसका आंसर लिखोगे तो क्या होगा, 1/3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये ट्रेवल किया है। अब देखिए
एक और थोड़ा सा इसमें वेलोसिटी में एक और चीज़ समझिए कि अगर कोई बॉडी मूविंग बॉडी है तो उसका स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर बॉडी मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड से तो मूव कर रहा हो, और आपको पता है कि ये निगेटिव भी नहीं हो सकता है, मतलब ये निगेटिव भी अगर नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज़ समझो, एक बच्चा है, यही इसी को एग्जांपल में समझ लेते हैं, ये यहाँ गया, अब तीसरा स्टेप क्या करता है, थोड़ा देर यहाँ पे रुक जाता है, उसके बाद वापस यहाँ आ जाता है, ठीक है। थोड़ा देर वहाँ पे रुक के इस रास्ते से या इस रास्ते से कैसे भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो जब अगर आप इसका स्पीड निकालोगे ना तो क्या करोगे, 140 मीटर तो गया, अब फिर 100 मीटर ये ट्रेवल और किया, तो टोटल आप कितना जोड़ दोगे, 140 प्लस 100 और डिवाइड बाय 300 करोगे, मतलब 240 डिवाइड बाय 300 करोगे, तो आप कैसे निकालोगे, 4/5 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा, आपका स्पीड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछोगे वेलोसिटी कैसे निकालोगे, अगर ये वाला भी मोशन को आप कंसीडर कर लेते हो, तो अब क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे कि बॉडी का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मतलब कुछ तो बॉडी डिस्प्लेस किया ही नहीं, जहां से गया वहीं आके रुक गया, दैट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी क्या होने वाला है, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करोगे। तो वेलोसिटी क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर इरिस्पेक्टिव दैट कि ये पाथ ट्रेवल किया है, फिर भी वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो, लेकिन स्पीड कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज, दूसरी बात क्या है, अब निगेटिव भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। अब हर जगह आप नॉर्थ और ईस्ट तो नहीं लिख सकते ना। अगर मान लो जैसे डिस्प्लेसमेंट लिखते थे, तो अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता था तो वेलोसिटी भी, तो टाइम तो निगेटिव होता ही नहीं कभी। टाइम कभी निगेटिव होता है क्या, बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि टाइम तो वापिस होता ही नहीं कभी। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निगेटिव हो जाएगा तो वेलोसिटी भी आपको निगेटिव मिल सकता है। मतलब वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, ठीक है। मतलब एक नोट करने वाला पॉइंट आपको क्या मिला यहां से, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्पीड ओनली क्या होगा, स्पीड हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। किसके लिए, मूविंग बॉडी के लिए। रुका हुआ बॉडी के लिए जीरो भी होता है, ठीक है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे किसकी तरफ, एक्सेलरेशन की तरफ। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मोशन, दैट इज एक्सेलरेशन और त्वरण, ठीक है। त्वरण क्या होता है, तो जैसे हम लोग मेजर किए कि डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा पर यूनिट टाइम में, तो वेलोसिटी में मेजर किए, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को स्पीड में मेजर किए। अब बात आती है कि वेलोसिटी अगर चेंज हो जाए बॉडी का तो किस में मेजर करेंगे, तो उसके लिए क्या आया है, एक्सेलरेशन वर्ड आया। सिंपल सा बात सोचो, ठीक है, कि अगर आप बाइक में आपको स्पीड बढ़ाना होता है, ठीक है, बाइक की वेलोसिटी बढ़ानी होती है, तो आप क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो, वही वाला एक्सेलरेशन है यहाँ पे, ठीक है। जो एक्सेलरेट वहाँ करते हो ना, एक्सेलेटर लगाते हो, तो एक्सेलरेशन करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको एक्सेलरेटर कहते हैं। तो एक्सेलरेटर घुमाते हो, वही एक्सेलरेशन यहाँ पे। तो ये किससे रिलेटेड है, चेंजिंग वेलोसिटी से, ठीक है। यहाँ पर लोग डायरेक्शन में पढ़ते हैं, इसलिए लोग वेलोसिटी को स्टडी करते हैं, ठीक है, स्पीड को ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी ज़्यादातर अगर आप डायरेक्शन में पढ़ोगे ये सब चीज़, जो मोशन वाला टॉपिक, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। और क्या है, इसलिए हम लोग एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब पर यूनिट टाइम में आप कितनी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, वही क्या कहलाने वाला है आपका एक्सेलरेशन। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अगला बात क्या, कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो, बात तो सेम ही है ना, कुछ भी लिखा मिल जाए, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्रति इकाई वेग में परिवर्तन जो होगा वो क्या कहलाने वाला है, एक्सेलरेशन। सोचो
कि एक कार बाइक वाला है, ठीक है, ये क्या करता है, अभी इसको देखें, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, क्या है, इसका वेग जो है क्या है, u है इस पोजीशन पे, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, t टाइम के बाद देखते हैं। तो t टाइम में अगर ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मीन्स ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा, करेगा, मोशन में है तो मतलब पोजीशन चेंज करेगा, डेफिनेशन ही बोलता है उसका। तो अब इसका वेग क्या हो जाता है, मान लो v हो जाता है, क्या हो जाता है, v। तो अगर हम पूछेंगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो हमको क्या पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो v माइनस यू चेंज हुआ, अभी v है, पहले u था, तो कितना चेंज हुआ, v माइनस यू, और डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन या त्वरण जो हम लोग फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन वो क्या होगा, पहला चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए ऊपर, और नीचे क्या होना चाहिए, समय, टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब वेग परिवर्तन बटा समय, ठीक है, वेग परिवर्तन बटा समय को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन करोगे, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फाइनल वाला है, ये क्या वाला, इतना तो इंग्लिश समझ में आ ही रहा होगा, फाइनल और इनिशियल किसको कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या था v, इनिशियल वेलोसिटी क्या था u, टाइम कितना लगा t, दिस इज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन v माइनस यू बाय t। v is nothing, it is final velocity, u is initial velocity and t is time taken to change the velocity, that is called acceleration। मतलब t क्या है, वेग को परिवर्तन करने में लिया गया समय क्या कहलाएगा, मतलब t, और एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारा v माइनस यू बाय टी, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है कि वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, अगर वेलोसिटी को हमको इस डायरेक्शन में चेंज करना, बढ़ाना है, बढ़ाएंगे किधर, इसी डायरेक्शन में। मान लो इधर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चल रहा है, हम बोले कि इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी को बढ़ाओ, तो एक्सेलरेशन हमको किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड हो जाती है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, v माइनस यू के बराबर, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, और v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। तो ये क्या होगा, डिपेंड कर रहा है किस पे, डायरेक्शन पे, तो ये क्या होने वाला है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, मतलब सदिश राशि, और डायरेक्शन किधर, किसके डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी के, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा बात, इसका SI यूनिट अगर हम लोग देखेंगे, SI यूनिट एक्सेलरेशन का, तो A इक्वल्स टू क्या है, v माइनस यू बाई टी। तो A, अब v माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी किसमें मेजर करेंगे, मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम है, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो ये सेकंड नीचे आएगा, आपको क्या मिलने वाला है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ms माइनस 2 भी हो सकता है, ठीक है, मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि SI यूनिट क्या होता है, सारा क्वांटिटी का SI यूनिट आपको याद भी रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन समझ में आ गया क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, अब आगे हम लोग और एक्सेलरेशन में चलते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ से ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a इंटू टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, v माइनस यू आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी आएगा। इसी को कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको और अच्छे से देखेंगे,
जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस, मतलब इससे क्या निकाल सकते हो कि अभी अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी u है और t टाइम तक वो a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होता है, त्वरित होता है a एक्सेलरेशन से, a त्वरण से, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो इसका यही सिग्निफिकेंस है। वैसे u अगर निकालना होगा तो v माइनस ए टी जैसे भी कर सकते हैं, मतलब इस फॉर्मूला का हैंडलिंग थोड़ा आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे एक और टॉपिक एक्सेलरेशन में ही हम लोग देखते हैं कि रिटार्डेशन क्या होता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखते हैं आगे, तो देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक बाइक वाला है, ठीक है। ये क्या करता है, पहले सेकंड में या पहले 1 मिनट में मान लो इसकी वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा था। ये 1 मिनट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाता है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। फिर अगले 1 मिनट में देखते हैं, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है, 1 मिनट, यहाँ भी टाइम इंटरवल कितना है, 1 मिनट, मतलब दोनों टाइम इंटरवल इक्वल है। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है, चेंज मतलब v माइनस यू कितना आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक चीज देखिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी अगर चेंज कर रहा है तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहने वाले हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब समान त्वरण, मतलब एक ही, मतलब तो इसकी एक्सेलरेशन अगर आप इसका फाइंड करोगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू चेंज कितना हो रहा है, वेलोसिटी 5 माइनस 2, मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना ले रहा है, 1 मिनट, दैट मीन 60 सेकेंड। 60 से डिवाइड करोगे कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका, 1/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब इस तरह से हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते। तो यहाँ से भी इस इंटरवल का भी इतना ही आएगा, इस इंटरवल का भी करोगे 8 माइनस 5/60, तो सेम आएगा एक्सेलरेशन। मतलब हर जगह एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ से भी एक्सेलरेशन निकालोगे तो यही आएगा। तो हर जगह एक्सेलरेशन सेम है, तो इसको क्या कहते हैं, समान त्वरण, ठीक है। तो समान त्वरण किसको कहा जाएगा, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करेगा, इक्वल वेलोसिटी चेंज करेगा, ठीक है। चेंजेस इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगा। अगर मान लो ये 3 की जगह 5 चेंज हो जाए या 2 चेंज करे तो फिर यहाँ का एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। मान लो इस पोजीशन में ये 8 मीटर पर सेकेंड नहीं, यहाँ 5 था, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड हो जाए, या फिर क्या हो जाए, या 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो यहाँ का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो 5/60 मीन्स 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन चेंज कर गया। तो ये कैसा एक्सेलरेशन, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, मतलब असमान, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, चेंजेस अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो अब आगे रिटार्डेशन देखते हैं। तो एक चीज ध्यान रखो कि जैसे वेलोसिटी हम क्या पढ़े थे, पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी निगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा, और वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। मतलब एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो रिटार्डेशन देखते हैं, मंदन, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आपको बाइक की स्पीड बढ़ानी होती है तो आप क्या करते हो, बाइक को एक्सेलरेट करते हो, ठीक है। तो स्पीड बढ़ता है, ठीक है। वही अगर हमको बाइक की स्पीड घटानी है, ठीक है, स्पीड को क्या करना है, कम करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलेरेटर को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। रिलीज करने का मतलब क्या हो रहा है,
कि हम एक्सीलरेटर को डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, बाइक को डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, मंदन, रिटार्डेशन। उसी का दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं हम लोग, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में क्या होगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अगर कोई मूविंग बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, रिटार्ड कर रहा है, मंदित है, ठीक है। तो इट इज नथिंग, इट इज निगेटिव एक्सेलेरेशन। उस केस में एक्सेलेरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। आपको क्या पता है कि अगर हम वेलोसिटी को घटा रहे हैं, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ये u होता है, यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, v होता है। तो अगर यहाँ से वेलोसिटी को हम चलाना स्टार्ट किए तो इसका वेलोसिटी को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि ये अभी मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड सपोज, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, घट रहा है। तो ये v माइनस यू जब फाइंड करोगे ना तुम, तो 5 माइनस 10 करोगे तो ये आपको क्या देगा, निगेटिव देगा, ठीक है। क्या देगा, निगेटिव देगा। और अगर ये निगेटिव आ गया तो ये अगर निगेटिव आ गया पूरा टर्म, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का केस जब एक्सेलरेशन घटता है तो क्या कहलाएगा, हमारा रिटार्डेशन कहलाएगा। मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ठीक है। निगेटिव ऋणात्मक त्वरण का बात हो रहा है। दूसरा, इसको एक और चीज हम लोग क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना, सारा एक ही चीज है। तीनों का मतलब क्या होता है, मंदन ही होता है। निगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, तीनों क्या है, मंदन है। तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल डिक्रीज, वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल डिक्रीज। अगर बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो वो क्या, वो हम क्या बोलेंगे, द बॉडी इज रिटार्डिंग, ठीक है। बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डिंग इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल डिक्रीज, ठीक है। डिक्रीज करेगा तो रिटार्डेशन हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, लेस देन इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, वेग, वस्तु का वेग क्या होगा, घटेगा समय के साथ साथ, ठीक है। विल डिक्रीज विथ टाइम, वस्तु का वेग घटेगा समय के साथ। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, मतलब जो v होगा सो लेस देन हमेशा होगा u के साथ। तो इस केस को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या पता है, जैसे कि मान लो आप एक पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकते हो वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ पे मान लीजिए आप कुछ वेलोसिटी u से मतलब 10 मीटर पर सेकंड से फेंके, इन केस मान के चलो, तो एक पोजीशन पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है कि नहीं, ठीक है। तो जब यहाँ पे बॉडी पहुंचेगा तो 0, तो ये नीचे से ऊपर जाने का जो मोशन है ये कैसा मोशन होगा, रिटार्डेशन मोशन होगा। कौन सा, नीचे से ऊपर जाने, ऊपर से नीचे में फिर स्पीड बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा तो स्पीड घटेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रिटार्डेशन का। मतलब दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिटार्डेशन, थ्रोइंग अ बॉल इन अप वर्टिकली अपवर्ड, डायरेक्शन, ठीक है। ऊपर की तरफ किसी बॉल को फेंकना किसका एग्जाम्पल होगा, रिटार्डेशन, मतलब मंदन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और भी अगर बाइक की स्पीड घटा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, रिटार्डेशन कर रहे हो, ठीक है। तो इससे हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, एक्सेलरेशन से, वेलोसिटी से, ठीक है। वेलोसिटी आप पढ़ लिए। और अब एक और चीज़ कि जब हम आगे इसमें पढ़ेंगे तो क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आपको जितना भी केस पढ़ना है आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेशन आपको नहीं रखना है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। तो जितना भी आगे स्टडी करने वाले हैं सब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और जितना अभी तक पढ़ाएं सारा रिवाइज कीजिए नेक्स्ट क्लास में। अब क्या है, अब कॉन्सेप्ट वाली चीज़ खत्म हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट सारा आज लास्ट था। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, 2-3 क्लास पूरा न्यूमेरिकल करने वाले, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आ सकता है। दूसरी बात, ग्राफ भी देखेंगे कि ग्राफ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो लेक्चर को देखते रहिए, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। और
ज़्यादातर हम इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि हर एक चीज़ को हिंदी में लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और हर एक चीज़ को हिंदी में आप अगर हम लिखने लगेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, आपको फ्लो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। इससे आपको हमेशा बेनिफिट ही मिलेगा, कभी लॉस नहीं होगा। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।